स्वागत है आप सभी का दिन भर की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने माना उनके एयरबेस पर हमला हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो ट्रेलर है। भारतीय सांसदों का डेलीगेशन ब्रिटेन और अमेरिका जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद भारत का रुख रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान डमी जेट के झांसे में फंसा था। सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द की। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवाने वाले टीचर्स का प्रदर्शन। 500 साल में दूसरी बार नहीं लगेगा बहराइच में गाजी मियां का मेला। आज से फिर शुरू हो रहा है आईपीएल। कोलकाता और बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को प्रवासियों को निकालने से रोका। अमेरिका से भारत पैसा भेजना अब महंगा पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने माना उनके एयरबेस पर हमला हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से नूर खान एयरबेस पर हमला करने की बात मान ली है। उन्होंने शुक्रवार रात कहा कि 10 मई की रात करीब 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें सेफ लाइन पर फोन कर बताया कि भारत बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों को निशाना बनाया है। शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने देसी तकनीक और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर देश को बचाया। चीन से मिले जेट्स की आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। बढ़ते हैं अगली खबरों में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो ट्रेलर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस ट्रेलर है। समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पहली बार गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वर्तमान सीजफायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। भारतीय सांसदों का डेलीगेशन ब्रिटेन और अमेरिका जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद भारत का रुख रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी दुनिया सामने लाने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय डेलीगेशन तैयार कर रहा है। 30 के करीब सांसदों वाला ये डेलीगेशन 22 से 23 मई से 10 दिनों के दौरे पर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएगा। डेलीगेशन यहाँ पर भारत सरकार का आतंकवाद को रुख स्पष्ट करेगी और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी भी देगी। डेलीगेशन में केंद्र सरकार की तारीफ करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी इसमें किए जाने की बात भी कही गई है। आज की अगली खबरों में है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान डमी जेट के झांसे में फंसा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के एयर डिफेंस कवच को तोड़ने की ऐसी नायाब तरकीब अपनाई थी जिसमें इस संघर्ष की बड़ी उपलब्धि के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय वायुसेना ने असली फाइटर जेट की जगह डमी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस, सियालकोट, सरगोधा और रहीम यार खान के सामने इन डमी फाइटर जेट की उड़ान भेजी गई थी। इससे पाकिस्तानी एयर डिफेंस सक्रिय हो गया। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉयकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तुर्की की यह कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी। हालांकि फैसले के खिलाफ सेलेबी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवाने वाले टीचर्स का प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवा चुके टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार सुबह शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन के बाहर बैरिकेडिंग तोड़ दी और नारेबाजी करते हुए धरना शुरू किया। गुरुवार रात शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें करीब 100 शिक्षक घायल हुए और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे शिक्षक चिन्मय मंडल ने कहा, हमने शिक्षकों और आम लोगों से अपील की है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे विकास भवन के बाहर जुटे। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद हमसे बातचीत करें। आज की अगली खबरों में है 500 साल में दूसरी बार नहीं लगेगा बहराइच में गाजी मियाँ का मेला। बहराइच में गाजी मियाँ की दरगाह पर इस साल जेठ मेला नहीं लग रहा है। 500 साल में ऐसा दूसरी बार हो रहा है। यह मेला 15 मई से 15 जून तक चलता है। अलग अलग जिलों में विवाद और पहलगाम हमले के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इसके खिलाफ दरगाह कमेटी हाई कोर्ट तक गई लेकिन परमिशन नहीं मिली और अब 19 मई को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में फिर इस मामले की सुनवाई की जाएगी। मेला लगने की स्थिति में यहाँ के दुकानदारों की अच्छी कमाई होती थी, लेकिन इस साल वो लोग निराश हैं। उन्हें उम्मीद थी कि मेला लगता तो अच्छा पैसा बन जाता। आज की अगली खबरों में है, आज से फिर शुरू हो रहा है आईपीएल। कोलकाता और बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2025 का 58वां मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। इस सीजन का पहला ही मैच इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था और उस मैच में बेंगलुरु ने कोलकाता को 7 विकेट से हराया था। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को प्रवासियों को निकालने से रोका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के वेनेजुएला के लोगों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन 1798 के एलियन एनिमेज एक्ट के जरिए टेक्सास के एक हिरासत केंद्र में बंद लोगों को जल्द से जल्द देश से बाहर भेजना चाहता था। इस मामले को लेकर कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जो तरीका अपनाया, जैसे कि 24 घंटे में बिना सुनवाई को अप्रवासियों को देश से बाहर भेज देना, यह कहीं से सही नहीं है। आज की अंतिम खबरों में है, अमेरिका से भारत पैसा भेजना अब महंगा पड़ सकता है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए अपने घर पैसे भेजना अब महंगा हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका से बाहर दूसरे देशों में पैसा भेजने पर 5% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे हर साल भारत आने वाले पैसे पर अतिरिक्त 1.6 अरब डॉलर यानी करीब 13.3 हजार करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए एक बिल लेकर आने वाले हैं। इसका असर 4 करोड़ से अधिक लोगों पर पड़ेगा। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।